चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालफत की। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा, फैसले में अबहाम पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। एक जमात की तनकीद मुस्तरद करते हैं। यहाँ पर ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं होते, यहाँ आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते। जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे, सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है? आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अदालतें मुल्की तनसीबात पर हमला करने वालों को जमानतें दे रही हैं, अवाम अपनी आंखें और कान खुली रखें, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, ज़मीर के मुताबिक नहीं। अगर आपके ज़मीर बिके हुए हैं तो हम क्या करें? कौम के मुजरिम को रिलीफ देने के लिए आइन रीराइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को प्लेट में रखकर वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। हुकूमती वफ़द की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी भी मुलाकात में शरीक। हुकूमती वफ़द में स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर कानून शामिल। अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए जो है वो अपनी कोशिशें, अपनी काविशें जो है वो जारी रखेगी, बिला तअत्तल जारी रखेगी। इसमें टीएलपी के दोस्तों ने भी वादा किया है कि वो भी इसमें जो है वो अपनी मुआवनत जो है वो फराहम करेंगे। नेतन्याहू जो है वो एक दहशतगर्द है और जंगी जराइम का मुर्तकिब है, और हमारा ये मुतालबा है अक़वाम आलम से कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वो उसके जराइम को उसको कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में जो है वो लाया जाए, और फिल फौर इस जुल्म को रोकने के लिए पूरी मुसलमान उम्मा भी और पूरी दुनिया जो है वो अपना इसमें जो है वो किरदार अदा करे। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, टीएलपी ने धरना खत्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की टीएलपी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क भर में इसराइली मसनूआत का बायकॉट करेंगे। आलमी बरादरी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को कटहरे में लाए। तोशाखाना का नया केस। नैब की बानी पीटीआई बुशरा बीबी से आज भी तफ्तीश। मुल्जिमान से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक मजीद सवालात किए गए। नैब ने जेल ट्रायल के दौरान अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुल्जिमान को 22 जुलाई को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत चैलेंज। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि बरियत का फैसला बरकरार नहीं रह सकता, कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में हुकूमत, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फरीक बनाया गया है। बिलावल भुट्टो ने सिंध में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मंसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास। कहा, 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करके मंसूबे पर काम हो रहा है। मंसूबे के लिए 5 अरब मुख्तस कर दिए हैं।
जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लेनी चाहिए। बिजली के मौजूदा निर्खों से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। साबिक निगरान वज़रा गौहर एजाज और SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगी बिजली से अवाम परेशान है, हल कौन निकालेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को वापस लाने का फैसला। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। रविंद्र चंद्रा ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला का इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का 52वां इजलास पीर को तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। सूबों और वफाक के अहम मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। LNG दरामद और बिजली की पैदावार से मुतल्लिक भी फैसला होगा। सूबों को पन बिजली के खालिस मुनाफे के रकम से मुतल्लिक भी फैसला होगा। सिंध में मानसून की एंट्री। हैदराबाद, कोटरी, ठट्ठा, टंडो अलाहियार, भटचा और मटियारी में बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची के मज़ाफ़ात में बादल बरस पड़े। बहरिया टाउन, गुलशन मेमार, काठोर, M9 मोटरवे और गडाब में मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के इलाके जौब में तेज़ बारिश के बाद 2 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। ज़िला खैबर की वादी तीरा में शदीद बारिश और जालाबारी। मुल्क में महंगाई बढ़ गई। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 24.36% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट में कहा कि 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में खराबी। दुनिया भर में कारोबारी और फ़ज़ाई ऑपरेशंस मुअत्तल। खराबी से कई ममालिक में कंप्यूटर सर्विसेज मुतासिर। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बरतानिया और भारत शामिल। न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स, फ्रांस और दीगर ममालिक मुतासिर। मीडिया हाउसेज, रिटेलर सर्विसेज भी मुतासिर हुई। IT सर्विसेज मुतासिर होने से इंटरनेट जुज़वी मुअत्तल। ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के लिए नामजदगी कबूल कर ली। रिपब्लिकन कन्वेंशन में कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब। कहा, सर ना हिलाता तो गोली सर पर लगती। कातिलाना हमले में बाल बाल बच गया। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में रिपब्लिकन्स की कान पर पट्टी बांधकर शिरकत। जो बाइडन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार ना बनने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन तस्लीम कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर दस्तबरदार होना पड़ेगा। कांग्रेस की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि जो बाइडन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। जो बाइडन दस्तबरदारी के फैसले पर पहुंचने के करीब हैं। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। टैंकों के रफा में गोलाबारी और बमबारी। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी सफ़ीर के मुताबिक बदतरीन नस्लकुशी हो रही है। इसराइली पार्लियामान में क़याम फ़लस्तीन के खिलाफ करारदाद। अहले पाकिस्तान यकज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में मुकीम कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को पेश की जाने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की ये करारदाद कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने का हक़ देती है। दुनिया भर में तकारीब और मुज़ाहरे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी रैली का इनेकाद। शहरियों का जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक़ यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद तेज़ करने का है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। सरकारी टीवी की इमारत को आग लगा दी गई। झड़पों में सहाफ़ी समेत अब तक 39 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। 2,500 से ज़ायद जख्मी। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद। मुजाहिरीन ने मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी। हुकूमत ने मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। कनाडा में सिन्फ़े नाजुक सिन्फ़े आहन बन गई। पहली बार खातून आर्मी चीफ मुकर्रर। 56 साला जनरल जैनी कैरिगन ने गुज़श्ता रोज़ कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाला। 35 साला फौजी करियर में अफगानिस्तान, बोस्निया,
हर्जी गुमैनिया इराक शाम में फौजियों की क़यादत कर चुकी हैं। खातून आर्मी चीफ के 2 बच्चे भी कैनेडियन फौज में जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का बीवी नताशा से अलहदगी का ऐलान। बाहमी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया। बेटे की परवरिश मिलकर करेंगे। दोनों ने सोशल मीडिया पर मुश्तरका बयान जारी कर दिया। पांड्या की मदाहों से प्राइवेसी का एहतराम करने की दरख्वास्त।